अगर 2020 के फेब के महीने में अगर वो रोज ऑफिस जाएगा और वापस आएगा तो कितनी साइकिल चलाएगा, लेकिन आंसर किस में चाहिए, मीटर्स में चाहिए बेटा। मीटर्स में चाहिए तो इसके लिए किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, दैट विल बी 2000 किलोमीटर। 2 किलोमीटर इक्वल्स टू 2000 मीटर। 2000 मीटर वो जाता है और 2000 वापस भी तो आता है, घर भी तो वापस आएगा। ओके, यानी एक दिन में वो कितनी साइकिल चलाता है, 4000। 2000 जाना एंड 2000 आना। ओके, नाउ वी हैव टू डू इज कि फरवरी में कितने दिन होते हैं, अगर लीप ईयर होता है तो 29 डेज होते हैं, 2020 इज द लीप ईयर बेटा। तो फेब में 29 डेज होते हैं, एक दिन में वो चलाता है। अब लिखोगे ही ट्रेवल्स इन वन डे। एक दिन में कितना चलता है, 4000 मीटर। ही ट्रेवल्स इन फेब, पूरे फेब में कितना चलेगा, 4000 मल्टीप्लाई बाय 29, दैट विल बी योर 1,16,000 मीटर आंसर। ऑल ऑफ यू राइट इट डाउन फास्ट। जल्दी, 1 मिनट, एक 30 सेकंड और है, जल्दी नोट करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत बहुत इजी है। एक लड़की है जिसका नाम है शोभना। शोभना क्या करती है, एक ट्रे में। सर यस बेटा। सर अभी हमारा हुआ नहीं है। जल्दी करो काव्य, जल्दी करो। सर अभी हाँ करो करो करो। सर हो गया। ओके, एक लड़की है शोभना, वो कपकेक्स बनाती है बेटा। कपकेक एक तरह की खाने की चीज होती है जो पेस्ट्री जैसी होती है ना। एक ट्रे के अंदर उसने 36 कपकेक लगाए। कितने लगाए, देख, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। कितने लगाए, 36 लगा दिए। 36 कपकेक्स एक ट्रे के अंदर रखे उसने। अब वो क्या बोल रहा है कि जितने कपकेक्स हैं उतनी ट्रे होंगी, मतलब ऐसी 36 ट्रे होंगी। तो लिखेंगे हम स्टेटमेंट, नंबर ऑफ कपकेक्स इन वन ट्रे। एक ट्रे में कितने, 36। ओके बेटा। अब वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ ट्रे, नंबर ऑफ कपकेक्स इन 36 ट्रे। 36 ट्रे में कितना हो, वो बोल रहा है जितने कपकेक्स है उतनी ट्रे में बताओ। तो आंसर होगा बेटा 36 इंटू 36। मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई आप खुद करो।
यस अभिनव सिसोदिया, कुछ कहना है बेटा आपको? माइक खोलो, यू रेज योर हैंड बेटा। सर हमने कर लिया, सर ने कर लिया। ओके बेटा, गुड, कर लिया तो गुड। डू मल्टीप्लाई इन टू वेज, हमको दो तरीके से मल्टीप्लाई करना है बेटा इसमें। फर्स्ट इज विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स, बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, आपका होमवर्क है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है आपको। बेटा आपका नंबर दिए है, ये ऐसे दे रखा है आपको नंबर, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, एक बार तो आपको मल्टीप्लाई करना है नॉर्मल, पहले इसको करो, फिर जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई 8 से करना। बट अगली केस में क्या करना है, दूसरे केस में आपको 25 इंटू 105 इंटू 8 है, तो यानी आपको पहले किसका मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का, फिर जो आंसर आएगा, जो इससे आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई 105। समझ आया? पहले आपको लाइन वाइज करना है और फिर आगे पीछे वालों का मल्टीप्लाई करना है। आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा दोनों का। तो ये होमवर्क है, मल्टीप्लाई करना है, ये आप खुद करोगे। ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10 बेटा। 9 क्वेश्चन में ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई करना है दो अलग अलग केसों में। ओके, नाउ स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज 792 multiply by 145 and compare with the actual product. It means आपको क्या करना है, एक नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, सब इसका मल्टीप्लाई करो पहले, तो जल्दी से सब इसका मल्टीप्लाई करो, पहले सब इसका मल्टीप्लाई करो जल्दी से। मैं भी करता हूँ, आप भी करो, चलो मैं भी करता हूँ। 792 मल्टीप्लाई बाय 145, 5 टू जा 10, 1 ऊपर गया, 5 9 जा 45, 6 4 ऊपर गया, 5 7 जा 35 और 4 39, 4 टू जा 8, 4 9 जा 36, 3 ऊपर गया, 4 7 जा 28, 28 और 3 31, give rise to 297, that gives 14, 1 ऊपर गया 10 16 18, 1 10 10 14, 1 ऊपर गया 11। That is our actual answer. That is our actual multiplication answer that gives from 792 multiply by 145. But सेकेंड केस में हमको क्या करना है, हमको एस्टिमेशन का निकालना है बेटा। तो हमें हमारे पास क्या नंबर है, नंबर है 792, इसका एस्टिमेशन निकालो। मैंने आपको क्या बताया था, 792 किसके बीच में है, 700 एंड 800 के बीच में। सेकेंड नंबर 5 से बड़ा है, दैट इट मीन्स ये क्या बन जाएगा, 800 बन जाएगा। और दूसरा नंबर हमारा क्या है बेटा, दूसरा नंबर हमारा है 145, 145, 145। अंकुश माइक बंद करो बेटा, आपके आपके माइक से आवाज आ रही है। हाँ, 145 इज इन बिटवीन 100 एंड 200। ओके, 4 इज लेस देन 5, 4 5 से छोटा है, दैट मीन्स लेफ्ट साइड वाला लेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, 100। अब 800 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 80000, यानी हमारा आंसर क्या, 80,000। और यहाँ हमारा आंसर आया 1,14,000। तो हमें ये दोनों आंसर निकालने और कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है, यानी 114,840 और इसमें कौन सा बड़ा है बेटा, ये बड़ा है, इसको कंपेयर करना है, बस बता देना है ये बड़ा है। एक्चुअल आंसर एस्टिमेट वाले आंसर से बड़ा है, तो एक्चुअल इज ग्रेटर देन एस्टिमेट, एक्चुअल इज ग्रेटर देन एस्टिमेट। नोट कर लो सब, ऑल ऑफ यू। आपको कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ बताना था कि आपको एक एक्चुअल मल्टीप्लाई निकालना था और एक एस्टिमेट वाला मल्टीप्लाई निकालना था, देन उसको कंपेयर करना था। कंपेयर का मीन्स होता है कि कौन सा बड़ा है। ओके, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, दैट विल बी इंपॉर्टेंट।
ओके ऑल ऑफ यू, इट इज इनफ टाइम। आपको मल्टीप्लाई करना सर था हमने अभी नहीं किया। बेटा, जल्दी करो, मल्टीप्लाई करना है। हर्षित, आप क्यों नहीं कर रहे हो? हर्षित, आप क्यों नहीं कर रहे? हर्षित, काम। हर्षित शर्मा, आई एम टॉकिंग टू यू। ओके डन। नाउ वी कंप्लीटेड चैप्टर मल्टीप्लिकेशन। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा। नाउ वी मूव टुवर्ड्स डिवीजन। अब हम डिवाइड की तरफ आगे बढ़ेंगे। फोर्थ क्लास डिवीजन आप लोगों को सबको पता ही है क्या होता है। एक बार और बता देता हूँ एग्जैक्टली डिवीजन होता क्या है। एक सेकेंड वेट करो प्लीज। व्हाट इज डिवीजन? एक्चुअल में डिवीजन होता क्या है? जब किसी भी चीज को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कुछ पार्ट्स में हम बांटते हैं। जैसे कि एक चॉकलेट है, मान लो हम पे एक चॉकलेट है, हमने उसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांट लिया, यानी हम उसको क्या कर लिया, डिवाइड कर दिया 3 पार्ट। जैसे कि आप कैसे पता करोगे? एक चॉकलेट थी, कितने पार्ट्स में बांटी? 3 पार्ट्स। 1 3 जा, तो उतने पार्ट्स जो ये आता है ना, ये आपका नंबर ऑफ पार्ट्स होता है। जो यहाँ पर आता है ना, ये आंसर आपका क्वेश्चन कहते हैं जिसको, इट इज नंबर ऑफ पार्ट्स। तो डिवाइड में हम क्या करते हैं, जब हमें बहुत सारी चीजों के रेट दे रखे होते हैं। जैसे कि आपने खरीदी 10 टॉफीज खरीदी 20 रुपीज की। 10 टॉफी कितने की खरीदी? इक्वल टू ₹20। ओके, अब वो बोलेगा एक की कीमत कितनी है। तो एक की निकालने के लिए हमेशा बेटा, जब ज्यादा की दी होती है, मल्टीप्लाई में क्या था, एक की दी होती थी, ज्यादा की निकालनी होती थी तो मल्टीप्लाई करते। बट डिवाइड जस्ट इसका उल्टा है। अगर 10 की दे रखी है, 1 की निकालनी है, 1 की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 20 को 10 से। 20 को बेटा 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10 2 जा 20। तो एक की कीमत कितनी आ गई? एक टॉफी 2 रुपीज की। दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। हम डिवाइड बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं, एक ही बात है ना। नाउ आप कुछ मेथड सीखोगे डिवाइड के, शॉर्ट डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन, लेकिन सिंपल डिवाइड ही करना है। तो एक दो क्वेश्चन करा के देख लेते हैं आपको, फिर उसके बाद मेथड बताऊंगा। पेज नंबर 63 पे आ जाओ सब बच्चे। पेज नंबर 63 पे आ जाओ और पहले वाले एबीसी क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। एबीसी जल्दी करके दिखाओ और वही आंसर लिखना उसका। हैंड रेस करेंगे, कोई बोलेगा नहीं। अजय शर्मा का हैंड रेस हुआ। अजय बताओ बेटा। यस अजय। सर ये वाले का तो 7। फर्स्ट वाले का 7 7 स्टेम। बी वाले में 11। 11 गुड। और लास्ट वाले में सी वाले में 10। ओके गुड, वेरी नाइस।
गुड। अब सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा, इसमें ना नंबर लाइन पे कैसे बनती है डिवीजन वो देखो। ये एक मेथड है, आप सब सीखो। देखो नंबर लाइन पे पहला आपका क्वेश्चन है 16 डिवाइडेड बाय 4। 16 डिवाइडेड बाय 4 बेटा, एक सेकेंड। 16 डिवाइडेड बाय 4, दैट मीन्स आपको क्या करना है, आपको एक नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन क्या होती है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन होती है, इस पे नंबर होते हैं। तो आपने शुरू किया जीरो से। कहाँ से शुरू करते हैं? जीरो से। तो आप जो आपका नंबर होता है ना ये वाला, इसका टेबल लिखते हैं। पहले मैंने लिखा 4, क्या लिखा 4, फिर मैंने लिखा 8, फिर मैंने लिखा 12 और मैंने लिखा 16। ठीक है, 4 का टेबल लिखना शुरू किया मैंने। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि 16 मेरा है यहाँ पर है, तो मैं देखूँ कितनी बार टेबल में गया, 1 2 3, जीरो तक जाना मुझे, 4। कहाँ तक गया ना 4, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 1 2 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया। तो ये 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 4। बिना डिवाइड करे नंबर लाइन पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर लाइन वाला मेथड है, फिर से करेंगे, एक और करके देखते हैं। 64 डिवाइडेड बाय 8, यहाँ मैंने जीरो जीरो बनाया, ये मैंने नंबर लाइन बड़ी करी, ये मैं ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। 8 16 24, टेबल आना जरूरी है बेटा, टेबल नहीं आएंगे तो नहीं कर पाओगे। 40 48 64, 64 पर रुक गया मैं, अब काउंट करूंगा, सॉरी 56 आएगा, 56 64। अब काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या है आंसर, 1 1 1 1 1 1 1। सबको प्लस कर दो बेटा, या ये गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर 8 मेरा आंसर है। दो मैंने करे, एक आप करोगे। 54 डिवाइडेड बाय 9, जल्दी करो। 54 डिवाइडेड बाय 9, सब करो जल्दी, नंबर लाइन ड्रॉ करो और करो। जल्दी 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 फास्ट करो, सब करेंगे। मैं सबको देख रहा हूँ, सबका होना चाहिए। वेरी नाइस, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया। सार्थक ने कर लिया, सार्थक दिखाओ बेटा, सार्थक कर लिया आपने? यस सर। गुड गुड। क्या आंसर आया सार्थक, 5? सर 5। 5 तो आएगा बेटा, 6 आएगा ना, आएगा 5 सर तो आएगा, 6। 6 आएगा, सर 6। 6 आएगा। गुड। 6 जिसका भी आ रहा है उसका आंसर करेक्ट है बेटा, जिन जिनका भी 6 आ रहा है उनका आंसर करेक्ट है। ओके, यानी अब हमको नंबर लाइन वाला डिवीजन आ चुका है। ओके, राइट टू डिवीजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट टू डिवीजन फैक्ट फॉर ईच ऑफ द गिवन मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स।
फिर इसका मतलब ये है, देखो ये मैं आपको होमवर्क के थर्ड क्वेश्चन बहुत ईजी है, बता देता हूँ कैसे करना है। देखो 78 का मल्टीप्लाई 3 से करा तो आंसर आया 234। अब बोला ये डिवीजन, ये मल्टीप्लीकेशन में लिखा है, इसको डिवीजन में लिखो। डिवीजन में कैसे लिखोगे, जब इस नंबर का मल्टीप्लाई इससे करके ये आया है तो इसका डिवाइड करके ये आएगा बेटा। जब आप इसको डिवाइड करोगे 234 डिवाइडेड बाय 3 तो आंसर आएगा 78। बस ऐसे लिखना है, बदल के, जगह बदल के लिखना है, लेकिन आप सीख लो, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगला जो क्वेश्चन है डिवाइड एंड चेक, डिवाइड भी करना है और चेक भी करना है। तो चेक करने के लिए आपके को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो अब ये फॉर्मूला याद करेंगे जिसको हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम। फॉर्मूला देखो, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके ऑल ऑफ यू। तो डिविडेंड, डिविडेंड इज व्हाट, मैं नंबर बता देता हूँ, जैसे कि 234 डिवाइडेड बाय हमने किया 3, तो हमने किया डिवाइड जब किया 2 3 7 जा 21, हमारा आंसर आया 2 4 3 8 जा 27 24। ये जो बचा है जीरो, दैट विल बी आर रिमाइंडर, जो बचता है वो रिमाइंडर होता है। जो डिवाइड करता है बेटा वो होता है डिवाइजर, दैट इज डिवाइजर। जो यहाँ पर आता है आंसर, ये आंसर होता है हमारा, इसको हम क्वोशिएंट कहते हैं। और जो ये बीच में होता है दैट इज आर डिविडेंड। व्हाट इज दिस, डिविडेंड। जब इसको फॉर्मूले में पुट करोगे तो ये वाला डिविडेंड है, ये इन तीनों के मल्टीप्लाई और प्लस के बराबर आना चाहिए। एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो समझ आएगा, आगे क्या आप खुद करोगे। एक करूंगा बस इसमें, आई एम डूइंग वन फॉर यू ओनली। 3 डिवाइडेड बाय 54, ओके, 3 1 जा 3 2 4 3 8 जा 24, दैट विल बी आवर आंसर, रिमाइंडर 0 बचा। अब मेरे को चेक करना है, तो मेरा आंसर आ गया। मेरे को चेक करना है कि मैंने डिवाइड जो किया है वो सही किया है कि गलत किया है। मुझे कैसे पता चलेगा, मेरे को ऐसे पता चलेगा जब मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा। मैं क्या लिखूंगा, डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइड, शॉर्ट में लिखूंगा अब मैं, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। पहले मल्टीप्लाई होता है, आप लोगों को सबको पता है। डिवाइजर क्या है हमारा 3, कोशेंट क्या है हमारा बेटा 18, और रिमाइंडर है 0। पुट कर दिया मैंने। 18 3 जा 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 54 प्लस 0, आंसर आ गया 54। और हमारा डिविडेंड क्या था, डिविडेंड ऑलरेडी 54 पहले ही था, यानी हमारा आंसर बेटा क्या है, हमारा एलएचएस और आरएचएस बराबर आ गया, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। ऐसे करना है आप लोगों को, यहाँ पर लिखना है चेक। क्या लिखना है, चेक। सब देख लो, एक क्वेश्चन नोट कर लो, आगे के आपको खुद करने। फॉर्मूला सबको याद हो जाए कल तक, नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूला सुनूंगा ये। ये आपको थर्ड क्लास में भी था, तो आपको ये भूलना तो है नहीं। थर्ड क्लास में भी आपको था, फोर्थ क्लास पता है ना, थर्ड क्लास में भी ये फॉर्मूला आपने याद किया था। थर्ड क्लास में भी आपको डिवीजन पढ़ाया था मैंने, और आपने थर्ड क्लास में भी याद किया था ये। तो अब भूलने का ऐसा तो है नहीं, कोई नई चीज है, थर्ड वाली चीज रिपीट हो रही है। बाकी के पार्ट्स, ये वार्म अप एक्सरसाइज है, कॉपी में नहीं करनी, होमवर्क है, रफ कॉपी में करनी है सबको, ये पूरी है लेकिन करनी पूरी है। वार्म अप एक्सरसाइज कॉपी में नहीं करनी, नोटबुक में नहीं करनी, रफ कॉपी में करनी है सबको। चेक करूंगा। ओके नाइस। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम। एंड कोई बच्चा मेरे को पढ़ के समझाएगा कि इसका मतलब क्या है और हैंड रेस करेगा। एनीवन, कोई भी हैंड रेस करो, क्वेश्चन पढ़ के मुझे समझाएगा तो। सार्थक ने हैंड रेस किया हुआ, सार्थक आप समझाओगे बेटा।
नो सर। तो हैंड डाउन करो अपना। जल्दी हैंड अप करो कोई। Aaron brought 132 chewing gums packed in 3 packets. It means Aaron ने 132 चिंगम्स खरीदी। चिंगम आप लोगों को पता है सबको, हम लोग सब चिंगम खाते हैं। तो वो चिंगम खरीदी जिसके 3 पैकेट में आई थी 132। हाउ मेनी चिंगम इन ईच पैकेट? इफ ऑल 3 पैकेट। बहुत इजी बेटा, मैंने आपको बताया 3 पैकेट में कितनी है 132, 3 पैकेट्स में कितनी 132। तो एक में कितनी होगी? जब ज्यादा का पता हो एक का निकालना हो, सिंपल डिवीजन लिखेंगे हम। नंबर ऑफ chewing gums, number of chewing gums in 3 पैकेट्स। नोट करेंगे सब मेरे साथ साथ। 3 पैकेट्स में कितनी है 132। तो नंबर ऑफ chewing gums, नंबर ऑफ chewing gums इन 1 पैकेट, एक पैकेट में कितनी होगी? उसके लिए क्या करेंगे 132 डिवाइडेड बाय 3। जब इसको डिवाइड करेंगे हम, कैसे डिवाइड करेंगे 132 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 जा 12, 1 12 4 12। आंसर इज 44। एक में 44 च्युइंगम्स है, ये मेरा आंसर है बेटा। हो गया, इजी था। राइट इट डाउन करो सब जल्दी। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, उसको कंप्लीट करेंगे, फिर आप लोग को जो समझ नहीं आया वो पूछ सकते हो आप लोग। एक क्वेश्चन और बचा है, 2 मिनट में उसको फिनिश करेंगे, देन आई विल टेल यू। जल्दी नोट कर लिया सबने? ओके, हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन इज आदित्य ब्रॉट 1/3 ऑफ डजन शटलकॉक्स फॉर 96। 1/3 ऑफ डजन। दर्जन का मतलब पता है आपको, डजन क्या होती है? ओके, बताओ काव्य, हाउ मेनी थिंग्स इन 1 डजन? हाउ मेनी थिंग्स इन 1 डजन बेटा? एक डजन में कितनी चीजें होती हैं? सर एक दर्जन में कितनी चीजें? हाँ बोलो सर। अभी सर हम फर्स्ट वाले का डिवाइड कर रहे हैं।